एक कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणें को देखकर राम बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे तो और नहीं चला जा रहा है और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। राम के बात को सुनकर उसका मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक ही कहा, मैं अगर अब एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंद को इस हाल में देखकर राम कहता है, यार यहाँ पर रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। राम, श्याम और गोविंद तीन दोस्त पैदल चलते जा रहे थे। तभी उसे कुछ दूर पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है और हम लोग 2-3 घंटे आराम करने के बाद यहाँ से चलेंगे। फिर तीनों दोस्त वहाँ आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वह सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर सफर के लिए निकल चलते हैं। काफी रात हो चुकी थी। वह तीनों एक गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा से एक चमकती हुई रोशनी आ रही थी। राम श्याम से कहता है, अरे यार वह देखो गुफा, उससे रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। श्याम कहता है, हमें गुफा का क्या करना है, हमें अपने राह पे चलना चाहिए, नहीं तो हम अपने मंजिल तक पहुंचने में देर हो जाएंगे। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई देती है फिर से। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी देर में ही सभी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो, यह एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार, यह तो सच में एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वहाँ सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर चलना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर राम दोनों दोस्तों को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार, यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने के लिए कहते हैं और राम को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त गुफा के अंदर जाते हैं, सबकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे। तीनों दरवाजे काफी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है। मगर वह दरवाजे में कुछ लिखा हुआ था। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार, यह क्या लिखा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोस्त कहते हैं, पढ़ो तो जल्दी पढ़कर मुझे भी बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं। आपको तीनों में से एक दरवाजा चुनना है। अगर गलत दरवाजा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहली जादुई दरवाजे से आवाज आती है, ऊंची आवाज में, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ढेर सारा खजाना है। और फिर दूसरे दरवाजे से भी इसी तरह की आवाज आती है। फिर ऐसे ही तीसरे दरवाजे की तरफ से भी आवाज आती है। यह सुनकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू तो बहुत डरपोक है, शांत रहे। राम फिर से कहता है, यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नरक में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं।
राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है पर वहां उनके दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और जादुई दरवाजा भी बंद हो चुका था। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। इसके कारण वह नर्क में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी चीज के लालच में आकर कुछ बिना समझे नहीं करना चाहिए।